जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। देखें तो साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर यानी कि रविवार को है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनका व्रत भी रखा जाता है। हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। तो फिर आइए आज जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नियम और उसके पीछे की कहानी क्या है। वैसे तो हर महीने की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी का काफ़ी खास महत्व होता है। इस एकादशी को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 के दिन रखा जाएगा। तो आइए देखते हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर 2022 को सुबह 10:29 से शुरू हो जाएगी, जो कि एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर 2022 को 10:41 पर ब्रह्म मुहूर्त होने के कारण एकादशी का व्रत 20 नवंबर यानी दिन रविवार को ही रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या फिर जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, अन्य असामान्य लोगों को फलाहारी या फिर जलीय उपवास रखना चाहिए। दिन की शुरुआत भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर करें। अर्घ्य केवल हल्दी मिले हुए जल से ही दें। रोली या दूध का प्रयोग ना करें। इस व्रत में दशमी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद घर और मंदिर की सफाई करें और मंदिर में दीपक जलाएं। इसके बाद गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु के अभिषेक के बाद उन्हें सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत, अक्षत, चंदन और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल अवश्य करें। देवी एकादशी श्रीहरि का ही शक्ति रूप है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराणों के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु से उत्पन्न होकर राक्षस मोर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष को किए जाने वाला व्रत है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपया कर मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का कोई भी अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें और ना ही अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। उसके पश्चात शौच आदि से निर्विक्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यक्तिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वी को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारिणियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है।
उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान प्राप्त करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वालों का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वश, वायु, अग्नि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों का दुख नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता है और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता माँ ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिए हैं। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उसने देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय माता दी।